हालेलुया। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें सुंदर समय, सुंदर आराधना और सुंदर संगति के द्वारा प्रभु में उत्साहित किया है। इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि वो हमारा उपस्थिति में हमेशा रहता है। हालेलुया। एक वचन को निकालें जो कि आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय को थोड़ा निकालें। लूका 4 अध्याय और उसका 1 पद को पढ़िए और 14 पद को पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। 14 पद को पढ़िए। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जाने परमेश्वर ये वचन के द्वारा प्रभु हमें हमसे बातचीत कर, हमारा हृदय को खोल, हमारा कान को खोल, ताकि हम तेरे वचन को समझ कर उसके अनुसार प्रभु हमारा जीवन को व्यतीत करने पाए, तेरे मार्ग में चलने पाए, तेरे को फॉलो करने पाए, तेरे अनुसरण करने पाए। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी नहीं होगा। हाँ पिता, उसी प्रकार मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। मुझसे होकर तू बातें कर। सारी आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक पद को पढ़िए एक बार। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। कहाँ से लौटा? यरदन से लौटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेकर जब उठा, पवित्र आत्मा से भरा लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा से क्या हुआ? भरा। फिर हम 14 पद को जो पढ़ते हैं वहां क्या लिखता है? पढ़िए। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ। हाँ, फिर यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। कहाँ लौटा? गलील को लौटा। यहाँ पर दोनों वचन में क्या फर्क नजर आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बोलिए। अभी 1 पद को पढ़े, 14 पद को पढ़े, उसमें से फर्क क्या है वचन में? गलील को लौटा। और एक बार 1 पद पढ़िए, समझ में आएगा। और एक बार पढ़िए 1 को। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा यरदन से लौटा। कहाँ से लौटा? यरदन से लौटा। अच्छा, 14 पद को पढ़िए। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से। फिर यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास में फैल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों वचन में क्या फर्क है? आत्मा और सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरा, सामर्थ नहीं आया। क्या नहीं आया है? क्या नहीं आया है? सामर्थ नहीं आया है। हम लोग का जीवन में भी ऐसा होता है। हम जब बपतिस्मा लेते हैं, उठते हैं, हमारा अंदर में पवित्र आत्मा का भरपूरी आता है। क्या आता है? भरपूरी आता है, सामर्थ नहीं आता है। हालेलुया। लेकिन 1 से लेके 14 तक को अगर ध्यान देंगे, 14 पद में लिखता है फिर यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे भरा गया? सामर्थ से। और गलील में लौटा तो उसका चर्चा चारों तरफ। अभी समझ में आया कि नहीं आया? सभी को आया? बपतिस्मा लेने के बाद उसके पास कोई सामर्थ नहीं है, खाली अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। लेकिन 14 पद में जब पढ़े तो पवित्र आत्मा का सामर्थ है। क्या लिखा गया है? सामर्थ है। तो 1 से लेकर 14 तक में कोई मिरेकल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आश्चर्य कर्म यीशु मसीह किया? तो 1 से लेके 14 के अंदर में यीशु मसीह क्या कर रहा था? थोड़ा 4 का 2 से पढ़िए, समझ में आएगा। हाँ। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और शैतान उससे क्या करता रहा? परीक्षा करता रहा। यीशु मसीह की क्या हो रहा था? परीक्षा हो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नीचे पढ़िए। उन दिनों में उसने कुछ न खाया। और जब वे दिन पूरे हो गए, हाँ, तो उससे भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। यीशु मसीह क्या लगी? भूख लगी।
तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। तब शैतान उससे ले गया, कहाँ ले गया? और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, को दिखाया और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका विभाव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। आगे, और जिससे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। आगे, इसीलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, क्या करे? प्रणाम करे, तो ये सब तेरा हो जाएगा। ये सब तेरा हो जाएगा। आगे, यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और केवल उसी का उपासना कर। तुम क्या कर? उपासना कर। आगे, तब उसने उससे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। वो तेरे विषय में स्वर्गदूतों को क्या करेगा? आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे। वो तेरी क्या करे? रक्षा करे, और वे तुझे हाथों हाथ उठा ले। आगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आगे, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को परीक्षा ना कर। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखें लूका 4 अध्याय 1 से लेके अगर हम 14 पद तक देखेंगे, उसके बीच में कोई भी मिरेकल नहीं, कोई भी आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के द्वारा नहीं हुआ है। लेकिन यीशु मसीह एक एग्जाम दे रहा था, एक टीचिंग चल रहा था, एक शिक्षा चल रहा था, एक परीक्षा उसका चल रहा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। एग्जाम होने के बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा विषय है, हम शैतान के ऊपर कैसे जय प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान के तीरों से हम कैसे बचना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को शैतान ने 3 तीरों के द्वारा अटैक किया। कितना था? 3 तीर। शरीर की अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा और जीविका का घमंड, मतलब मन का अभिलाषा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, बपतिस्मा होने के बाद क्या हम शैतान को हरा पा रहे हैं कि आज का डेट में? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम छोटा छोटा झूठ बोलते हैं, शैतान हमको बहला लाता है, फुसलाता है, बोलता है झूठ बोल देना, झूठ बोल देना। होता कि नहीं होता है? क्या हम शैतान को हरा रहे हैं कि? और शैतान हमको क्या कर रहा है? और भी फंसा रहा है। क्या कर रहा है? और भी फंसा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो आज यही विषय से हम कुछ सीखेंगे, तब जाके शैतान को हम हरा सकेंगे, नहीं तो शैतान को हरा नहीं सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, ये जो तीनों चीजों को हम पढ़े अभी यीशु मसीह के बारे में, पत्थर को कह दे रोटी बन जाए, उसके बाद दुनिया में ले गया, दिखा दिया है, सारे संसार को दिखा दिया, अगर तुम मुझे प्रणाम कर देगा तो मैं क्या करूंगा? सब कुछ दे दूंगा। उसके बाद मंदिर के ऊपर खड़ा कर दिया और तू यहाँ से अपने आप को गिरा दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा परमेश्वर, और तुझको क्या करेगा? हाथों हाथ। ये तीनों विषय में परमेश्वर यानी यीशु मसीह का जो एक्शन क्या था? लिखा है। पहला पॉइंट क्या है? लिखा तो वो तो सेकंड पॉइंट में। फास्ट क्या है? प्रभु यीशु मसीह शैतान को फास्ट क्या बोला? पत्थर को रोटी बनाने के लिए। शैतान ने जितने बार बोला, जो 3 बार बोला, यीशु मसीह नहीं बोला। क्या बोला? नहीं, नहीं, नहीं। ये फर्स्ट हथियार है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया। पत्थर को रोटी कर बोला शैतान, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता, मैं करूंगा नहीं। आज के डेट में ऐसा होता है, एक छोटा सा झूठ बोल देना बोल, अगर वहां पर अगर आप बोलते हैं मैं नहीं बोलूंगा तो आप जय प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप झूठ के ऊपर जय प्राप्त नहीं है तो आप किसी के ऊपर भी जय प्राप्त करने नहीं पाएंगे। इसको ठकेंगे, उसको ठकेंगे, उसको ठकते रहेंगे, आज इधर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करेंगे तो होगा कि होगा। यीशु मसीह का परीक्षा हो रहा था, बपतिस्मा लेने के बाद एक परीक्षा में चला गया। उसी प्रकार हमारा भी जब बपतिस्मा होता है, हम भी एक स्कूल में आ जाते हैं, और स्कूल में खाली आते हैं, खाली पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, एग्जाम भी देना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह को एग्जाम देना पड़ा, जो कि परमेश्वर का पुत्र होकर भी वो मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया, और उसको भी फेस करना पड़ा उस एग्जाम को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम अगर बपतिस्मा लेते हैं, हम बपतिस्मा लेने के बाद हम जब मंडली में शामिल होते हैं, एक बार स्कूल में आ जाते हैं, और वो स्कूल में जब हम आ गए तो हमारा भी एग्जाम देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला एग्जाम जब यीशु मसीह ने दिया, परीक्षा, शैतान उसका टीचर है। हालेलुया। यीशु मसीह का टीचर कौन है? शैतान। क्या बोलता है? पत्थर को कहते तो रोटी, यीशु मसीह बोला मैं करूंगा। क्या हम कहते हैं कि? हालेलुया। शैतान किसी को जबरदस्ती नहीं कहलवाता। शैतान अपना माइंड में क्या कर देता है? वातावरण क्रिएट कर देता है। देखिए, आप जब माँ लोग कौन एक जगह में इकट्ठा होते हैं, ये 2 3 हो 4 हो माँ, जब इकट्ठा होते हैं, जब बातचीत चलता रहता है, एक विषय में डिस्कस चलता रहता है, लेकिन आपका डिस्कस क्या हो जाता है ना, दूसरे विषय में चले जाता है। फलाना ना भाग गया, होता कि नहीं होता है? अरे वो फलाना ना ऐसा किया, होता कि नहीं होता? बोलिए ना भाई। हम लोग का जीवन में होता, तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, वो विचार तो कैसे आया? क्या शैतान बोला बोलो रे ऐसा बोले कि शैतान? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा अभ्यास हो गया। क्या हो गया है? हम उसको कभी मना किए नहीं, उसी के बारे में कुछ जिक्र करना कि मना किए। हम छोटा छोटा विषय को अगर मना नहीं करेंगे तो हम बड़ा विषय भी मना करने नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने क्या किया? मैं नहीं करूंगा बोला। क्या बोला? 5 पॉइंट उसका, मैं। दानियल का पुस्तक निकालिए, 1 अध्याय। सबको समझ में आ रहा तो कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे अभी भी पूछिए। नहीं पास्टर जी, ये बात को मेरे को समझ में नहीं आया। दानियल का 1 अध्याय उसका 8 पद को पढ़िए। इसको अंडरलाइन करके 1 से लेके पूरा उसको पढ़िए कीजिएगा। खाली 8 पद को पढ़िए, इसको तो मेंशन करना चाहता हूँ। हाँ, 1:8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि दानियल ने, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाई कीजिए, स्पीड मत कीजिएगा, धीरे धीरे पढ़ेगा, सबको समझ में आना चाहिए। हाँ, आगे पढ़िए। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। अपने मन में क्या कर दिया? ठान लिया कि वह राजा को, हाँ, वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर, हाँ, अपवित्र ना हो। क्या ना हो? अपवित्र ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल परमेश्वर को जानने वाला एक व्यक्ति था, व्यवस्था को जानने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर का वचन को जानने वाला एक व्यक्ति था, और वो विजाति राजा के पास है। और वहां पर राजा ने क्या किया? एक नियम निकाला कि हमारा इस राज्य में जो जवान लोग हैं उनको 10-12 जन को चुनो, और उनको 3 साल तक क्या करना? अच्छा खाना देकर। राजा का जो आहार था, विजाति राजा का जो आहार था, वो अशुद्ध था। क्या था? अशुद्ध आहार था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को लगता है चिकन मटन जो खाता रहेगा वो शायद तो बांडा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस्राएल लोग बांडा नहीं खाते। प्रेज़ द लॉर्ड। इस यहूदी लोग जो रहते हैं ना, वो घुसरी, क्योंकि वो अशुद्ध प्राणी में गिनती में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो दानियल ने ठान लिया, मैं शराब को नहीं छूंगा और अशुद्ध खाना को भी
नहीं खाऊंगा। क्यों कहा? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि इसको तू खाएगा तो पाप करेगा। क्या करेगा? पाप करेगा। तो वो पाप करना नहीं चाहने में परमेश्वर के विरुद्ध में पाप मन में ठान लिया, मतलब वो मना किया। क्या किया? इनकार किया। क्या किया? इनकार किया। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आ जाइए उत्पत्ति की किताब। मैं सारे किताब को थोड़ा थोड़ा खाली बताऊंगा, बस उसको अंडरलाइन करके रखे रहिए, बाद में आप उसको आराम से पढ़ाई कीजिएगा, आपको बहुत आशीष मिलेगा। हाँ, 39 को निकालिए। और उसका पढ़ाई करेंगे 6 से पढ़ाई करेंगे। हाँ पढ़िए, 6 से पढ़िए। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में या तक छोड़ दिया। हाँ, कि अपने खाने की रोटी को छोड़ हाँ, वह अपनी सम्मति का हर कुछ ना जानता था। हाँ, आगे। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। थोड़ा सा रुके। यूसुफ दिखने में सुंदर था। और यूसुफ किसका बेटा था? यूसुफ किसका बेटा था? इस कहानी को पढ़ाई करेंगे तो यूसुफ याकूब का बेटा था। किसका बेटा था? याकूब का छोटा बेटा था। और उसके भाई लोगों उसको क्या कर दिए? मिस्र में लेकर बेच दिए। मतलब मिस्र जो बेचने वाले आते हैं उनको हाथ में बेच दिए। तो ये चला गया मिस्र के फिरौन के घर में। कहाँ चला गया? फिरौन के घर में चला गया। वहां पर वो काम करने लगा और वहां पर लिखा गया कि रूपवान था, दिखने में सुंदर था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर क्या घटना हुआ देखिए, वहां का जो फिरौन का जो बीवी था, दिखने में वो भी सुंदर था, यूसुफ के ऊपर नजर डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उसका 8 पद को पढ़िए। पर उसने अस्वीकार करते हुए हाँ, अपने स्वामी की पत्नी से कहा, अपने स्वामी के पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है, हाँ, मेरे हाथ में है। हाँ, जो कुछ इस घर में है वो सब मेरे हाथ में है। हाँ, इसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। इसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। आगे। और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। हाँ, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, हाँ, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। हाँ, आगे। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यूसुफ के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब फिरौन का बीवी था, यूसुफ को हमेशा बोलता था तो मेरे साथ सो बोलकर, लेकिन यूसुफ मना किया। क्या किया? यूसुफ क्या किया? मैं नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका एक छोटा सा नहीं, और नहीं कहा एक छोटा सा नहीं, और उसको प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई रोक भी नहीं सका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आराम से देखेंगे मेरे प्रिय, उसके भाई लोग जो भी बदमाशी करते थे, जो भी गड़बड़ियां करते थे, यूसुफ क्या करता था? उस भाई लोगों का गड़बड़ियों को देखकर अपने पिता को आकर बोलता था, मतलब कंप्लेंट करता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ से कौन सा बात को हमको जानने के लिए मिलता है? क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों के जैसा गड़बड़ी करने वाला नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक ईमानदार बच्चा था, 17 साल का लड़का था। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई लोग को जो गलतियां करते थे, भाई लोग को बुलाते होंगे, आज तो हमारे साथ भी गलती कर, लेकिन वो नहीं करता था। वो दूर में रहता था, हमेशा दूर रहता था। भाई के पास जाता था, लेकिन वो पाप से दूर रहता था, इनकार करता था। वो छोटा सा ना फिरौन के घर में आ गया। यहाँ पर और एक ना लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब बीवी को बोला, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। जब अकेले था यूसुफ, उसका बीवी ने उसको जबरदस्ती करने के लिए कोशिश किया, तो वहां पर अपना वस्त्र को छोड़कर वो भाग गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जेल में गया,
दुख आया, तकलीफ आया, लेकिन वो परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं मेरे प्रियो। और एक दिन समय आया, राजा ने उसको फिर से जेल से बुलवाया। और देखते हैं कि आगे की कहानी में पढ़ेंगे, हैं 7 साल का अकाल जो आया, 7 साल का अच्छा दिन जाएगा, 7 साल का अकाल आएगा। और यीशु ने सारी बातों को बताया और लास्ट में और राजा क्या किया, यीशु को प्रधानमंत्री का पोस्ट दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला चीज मेरे प्रिय, यीशु मसीह का पहला चीज है नहीं, मैं नहीं करूंगा। अगर जय प्राप्त करना चाहते हैं तो शैतान से, अगर शैतान को हराना चाहता है मेरे प्रियो, मैं आपसे कह देना चाहता हूं, पहला जो चीज को आप छोड़ दिए हो उसको दोबारा से रिपीट मत कीजिए। हालेलुया। कैसा, कभी कभी शैतान क्या करता है, दोस्तों के बीच में एक माहौल खड़ा कर देगा, आप वहां पर बैठे रहेंगे और दोस्त लोग चखना उखना रेडी करके रहेंगे और लाके शराब को रख देंगे। क्या कर देंगे, अरे पी लेना थोड़ा सा बोलेंगे, क्या करेंगे, तू भी थोड़ा मार दे। वहां पर आपका असली टेस्ट होता है, मैं नहीं पीऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहला पॉइंट, बपतिस्मा लेने के बाद पहला पॉइंट, मैं गलत काम नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा, शैतान ने कहा पत्थर को कह दे जो रोटी बन जाए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये इसको ध्यान रखिए, अगर गलत काम करेंगे इसका मतलब आप परीक्षा में फेल हो रहे हो। क्या हो, फेल हो रहे। सेकेंड पॉइंट, यीशु मसीह वचन का हथियार को लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला, लिखा है बोला, क्या बोला, लिखा है बोला। पहला पॉइंट क्या है, मैं नहीं करूंगा। दूसरा पॉइंट, लिखा है। इसका मतलब वचन को हमें अधिकता से अपने हृदय में बसने देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा निकाले भजन संगीता उसका 119 उसका 8 9 10 11। भजन संगीता 119 उसका 9 10 11 पढ़िए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है। आगे, तेरे वचन के अनुसार सावधान, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आगे, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मैं पूरी मन से तेरी खोज में लगा हूँ। आगे, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। तब उसके बाद, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, अपने हृदय में क्या रख छोड़ा है, वचन को रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना, तेरे विरोध पाप ना करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन का जो हथियार है, इसको एक पौलुस क्या करता है, ये आत्मा का तलवार कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि शैतान का 3 तीर है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये दुनिया में देखते हैं जो आर्मी सेना है, जो कि हमारा जो आर्मी सेना है, वायु सेना है और एक जल सेना है। 3 प्रकार का सेना है। कितने प्रकार की सेना है, ऊपर वाला, नीचे वाला और जल वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार आत्मिक क्षेत्र में भी 3 सेना है। कितना सेना है, एक जल के द्वारा आक्रमण होगा, एक ऊपर से आक्रमण होगा और एक नीचे से। हालेलुया। ये 3 तीरों से, शैतान के ये 3 तीरों से हमें कैसे बचना है, पहला मैं बता दिया, हमको नहीं कहना है, गलत काम को नहीं करना है, गलत चीजों को हम प्रोत्साहन देना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर बनने वाला 2 मनुष्य जब घर बना रहे हैं, एक चट्टान के ऊपर बनाया, एक बालू के ऊपर बनाया, 3 तरह का अटैक होता है, ऊपर से होता है, नीचे से होता है और जल से होता है कि नहीं होता। पढ़े कि नहीं पढ़े उसको, वचन को। हालेलुया। जो चट्टान पर अपना घर को बनाया है वो मजबूती घर है। कौन सा है, विश्वास का घर है। आंधी आया, तूफान आया, बाढ़े आया, लेकिन उस घर को टकराया, लेकिन उसको तहस करने नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
लेकिन जो बालू पर बना था घर को, तूफान आया, आंधी आया, बाढ़ आया, वो घर को क्या कर दिया? तो उसी प्रकार शैतान का 3 तीरों से बचना है। तो हमें आज का इस एपिसोड को जानना बहुत जरूरी है, इस शिक्षा को जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान यीशु मसीह को पहला तीर मारा कि तू इस पत्थर से कह दे कि वो रोटी, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तेरे बात को क्यों मानूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आदम हवा ने शैतान की बात को माने, इसलिए लोग पतित हो गए, वो गिर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला शरीर की अभिलाषा को तीर मारा। कौन सा अभिलाषा को? क्या बोला आदम से? तू अगर खाएगा ना तू परमेश्वर के तुल्य बन जाएगा। अच्छा, इसमें ज्ञान भी बहुत मिलेगा और टेस्ट भी बहुत। बीज बो के चला गया शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान क्या तोड़ कर दिया? लोग खाओ बोलते ऐसे बोला कि शैतान माहौल पैदा करता है मेरे प्रिय। वो बीज को बो दिया और इधर हवा फल को देखने लगा। देखने लगा मतलब कि आंखों का अभिलाषा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ना कहीं अगर बाइबल को अगर पढ़ेंगे, जितने भी गिरे हैं ये 3 अभिलाषाओं से गिरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई आंखों के अभिलाषा से गिरा है, कोई शरीर के अभिलाषा से गिरा है, कोई मन का अभिलाषा से गिरा है। तो हवा ने उसको देखा, तोड़ा, खाया। खाने का मतलब है शरीर का अभिलाषा, और ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या? मन का। और वचन में लिखता है मन में असाध्य रोग लगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला पॉइंट क्या है? नहीं करना। क्या करना है? दूसरा पॉइंट क्या है? वचन का हथियार को अप्लाई करना है। जिस प्रकार हम देखते हैं यीशु मसीह ने लिखा है, क्या बोला कि तू सारे दुनिया को देख, जितना भी धन संपत्ति देख रहा ना सब मुझको दिया गया। शैतान क्या बोलता है? मुझको दिया गया, तू खाली मुझे प्रणाम कर देगा ना, मैं सब कुछ तुझको। ये क्या है? आंखों का अभिलाषा। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? लिखा है बोला। क्या बोला? तीनों कहानी में, तीनों जो स्वतंत्र का तीनों बातों में लिखा है बोला, और तीनों बातों में नहीं है बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं करूंगा, लिखा है। हालेलुया। 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 दाऊद इतना बड़ा व्यक्ति था, इतना बड़ा प्रभु का मन का रूपी चलने वाला व्यक्ति था, उसके जीवन में भी एक पाप हो गया। छत में ठहर रहा था और एक स्त्री को नहाते हुए देख दिया। आंखों का अभिलाषा। क्या हुआ? आंखों का अभिलाषा लाया, स्त्री के साथ व्यभिचार किया, शरीर का अभिलाषा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये क्यों किया? उसका पद ऊपर था, मतलब जीविका का घमंड। किसका घमंड? जीविका का घमंड। जो राजा था उसका घमंड करता था। ये 3 चीज दाऊद के अंदर में आया। तो दाऊद को सुधारने के लिए परमेश्वर नाथन भविष्यवक्ता को भेजा, वो सुधर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो पहला पॉइंट क्या है? हमको नहीं करना है, गलत काम करना नहीं। कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो मेरे प्रियो, शामिल नहीं होना है। छोटा ना छोटा ना छोटा ना छोटा ना करेंगे तो एक बड़ा ना भी आप कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन का हथियार को भी हमें इस्तेमाल करना है। जैसे एफिसियो उसका 6 का 12 से थोड़ा पढ़िए। एफिसियो 6 का 12, 13, 14, 15, 16 पढ़िए जल्दी। एफिसियो 6 का 12 से पढ़िए। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में है। आगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए परमेश्वर का सारे हथियार को क्या करो? बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको। आगे। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के
साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हाँ, विश्वास के ढाल रहकर क्या करो? स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस एक सेना को देखकर, एक सैन्य को देखकर ये वचन को यहाँ पर हमको बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप एक सेना को देखेंगे, वो पूरा उसका शरीर में पूरा जैकेट, बुलेट प्रूफ का जैकेट पहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, टोपी पहना होगा, बेल्ट पहना होगा, जूता पहना होगा, उसके बाद छाती में क्या रहेगा? बॉडी गार्ड, मतलब क्या बोलते, झिलम पहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, किस लिए? सुरक्षा के लिए। कैसे? सुरक्षा। अच्छा, सब कुछ पहना है और शैतान बार पर वार कर रहा है। क्या कर रहा है? शैतान बार पर बार अटक के ऊपर अटक, तीर को ऊपर तीर मार रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन तीर को कैसे भगाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीर को कैसे? सब कुछ तो पहना हुआ है मेरे प्रियो, लेकिन शैतान बार कर रहा है, लेकिन उसका बार को हम क्यों हटाने नहीं पा रहे? प्रेज़ द लॉर्ड, 17 पद को पढ़िए तो पता चलेगा। हाँ, पढ़िए उसी का 17 को पढ़िए। और उधार का टोप और आत्मा की तलवार। हाँ, उधार का टोप और आत्मा का तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ पहना रहेगा। अरे बंदूक नहीं पकड़ा रहेगा तो मार सकेगा कि शैतान को? हालेलुया, हालेलुया। उस टाइम तलवार था, इस टाइम बंदूक है। पौलुस जो वचन कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा गया पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, अगर उसको अपग्रेड कर देंगे तो अभी का सिचुएशन है वो क्या है? अभी सेना में जो लड़ने जा रहे हैं सब कुछ पहना, सब कुछ, जूता फूता से लेके, बेल फेल से लेके, ब्लड प्रूफ जैकेट से लेके हैं, वो पूरा क्या कर रहा है? खड़ा है। तो शैतान क्या कर रहा है? बार पेपर गोलियां उधर से आ रहा है, शैतान के गोलियां मार रहा है, लेकिन ये इसका पास बंदूक नहीं है। अच्छा, बार के ऊपर बार होगा तो वो मरेगा कि जिएगा? बोलिए। इसीलिए वचन का हथियार हमारे जीवन में रहना बहुत, वचन का हथियार निकालेंगे तो शैतान भाग जाएगा। यीशु मसीह वचन को निकाल कर दिखा दिया, लिखा है जैसे बोल दिया तो शैतान भाग गया। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी समझ में आया? अभी समझ में आया कि नहीं आया? वचन अगर नहीं है तो शैतान हमको अच्छा से फंसा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि शैतान को भी वचन पर पता है। पहला पॉइंट क्या है? नहीं। यीशु मसीह बोला मैं नहीं करूंगा। दूसरा पॉइंट बोला वचन में, वचन का तलवार निकाला, आत्मा का तलवार को निकाला। तो वचन को हमें इस्तेमाल करना मेरे प्रियो। हालेलुया। आदम हवा प्रभु का वचन का आदर नहीं किए, कदर नहीं किए। प्रभु जी ने जो चीज को बोला था अपने हृदय में उसको नहीं रखे थे मेरे प्रियो, इसीलिए शैतान के चाल में फंस गए। हालेलुया। तो आज परिवार शैतान के चाल में फंस जा रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन हृदय में नहीं रहता मेरे प्रियो। क्या बोला परमेश्वर यहोशू से? मूसा मरने के बाद यहोशू को परमेश्वर ने चुना इस्राएल की अगुवाई होने के लिए। तो क्या बोलता है? थोड़ा यहोशू का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8 पद को थोड़ा सा देखिए क्या लिखता है। हाँ, जल्दी। यहोशू 1 अध्याय उसका 8 पद। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। आगे, इसी में दिन रात ध्यान दिया। इसी में क्या करना? दिन और रात ध्यान करते रहना। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? अगर हमारे पास वचन है, अगर हम वचन को सुने हैं, वो वचन को हमें दिन और रात ध्यान करना है। मतलब हम जो भी स्टेज में हैं, काम के क्षेत्र में हो, या तो घर के रोसे के जगह में हो, या तो खेत में हो, कोई भी जगह में हो, आपको वचन को हमेशा ध्यान करते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अरे पास्टर वचन को प्रचार किया था, उसको ध्यान करते रहिए। अरे ये वचन तो हथियार है, ये वचन तो तलवार है, इसको मैं हमेशा ध्यान कर। ये वचन का ध्यान आप जब करेंगे ना, शैतान आपके पास नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया, हालेलुया। निराशा नहीं आएगा मेरे प्रियो, अशांति नहीं आएगा। वचन को थोड़ा सा याद करेंगे, ध्यान करेंगे, तो वो वचन के हथियार से शैतान का जो निराशापन, शैतान जो अशांति का वातावरण क्रिएट करता है, वो सब दूर चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने दो चीजों को सीखा, एक नई, दूसरा वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, और तीसरा हमें अपना अभिलाषा को खाना नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या नहीं देना है? अभिलाषा को खाना नहीं देना है। समझ में आया कि नहीं आया? हम अगर खुराक देंगे, वो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। आपको प्रभु ने वचन के द्वारा मना किया कि मैं ये नहीं करूंगा। वचन को भी इस्तेमाल किए, ये वचन में लिखा है मैं नहीं करूंगा। पकड़ लीजिए, वही चीज आपके सामने आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यानी गलत चीजें। उसको अगर ध्यान देंगे और उससे फिर से लिपट जाएंगे, इसका मतलब क्या? अभिलाषा का खुराक दे रहे हैं, मतलब आपका शरीर में वो खुराक जा रहा है, मतलब खाना जा रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब माँ डिलीवरी रहता है, जब नया डिलीवरी रहता है, तो जो बच्चा पेट का अंदर में रहता है, वो बच्चे का ऊपर खुराक कैसे जाता है, ये कभी आप चिंता किए हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिएगा, वहां लिखा गया, मैंने डॉक्टर बोलते हैं कि एक नाड़ा रहता है। क्या रहता है? नाड़ा रहता है। वो नाड़ा के जरिए माँ का शरीर से खुराक जाता है बच्चे के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड, तभी बच्चा जिंदा रहता है। तो किसने सपोर्ट किया? माँ ने बच्चे को सपोर्ट किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी प्रकार शैतान के सारे गलत विषय को अगर हम सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है? वो खुराक है। क्या है? खुराक है। हम उसको ले रहे हैं, इसका मतलब हमारा अभिलाषा और बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं नहीं देखूंगा मतलब नहीं देखूंगा। अगर उसको देखने लगे वो गलत चीज को, वो क्या हुआ? हम खुराक दे रहे हैं, मतलब खाना। हर दिन अगर हम देखते रहेंगे, खाना देते रहेंगे। जैसे पकड़ लीजिए कि आप टोटली तंबाकू छोड़ दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक दोस्त ने आपके सामने आ गया, ले रहे तू भी थोड़ा खा दे। फिर जब खाना स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब कि आप अभिलाषा को पूरा करें। मतलब खुराक, कोई भी गड़बड़ी वाला चीज हो, या तो मोबाइल हो या तो टीवी हो, कोई भी चीज हो मेरे प्रिय हो, उसमें अगर हम इन्वॉल्व होते हैं, इसका मतलब क्या? हम अपने शरीर को खुरा दे रहे हैं, अभिलाषा में और गिर रहे हैं। थोड़ा याकूब का पत्री पढ़िए तो पता चलेगा। हाँ, याकूब उसका 1 अध्याय, याकूब 1 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 14 पद से पढ़ाई करें। 14 पद से। हाँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। किसमें पड़ता है? परीक्षा में पड़ता है। आगे फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, अभिलाषा क्या होता है? गर्भवती होता है, पाप को जन्मती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा और डीप से समझाना चाहता हूँ। अच्छा, अभिलाषा क्या हो गया? कहां पर आ गया? गर्भ में आ गया। कहां आ गया? गर्भ में आ गया। अच्छा, जब गर्भ में आ गया तो उसको कौन सपोर्ट कर रहा है बढ़ाने के लिए? अभी मैं एग्जांपल दिया था, माँ बच्चे को सपोर्ट करता है बच्चे को बढ़ाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब है जब हम जो अभिलाषा में पढ़ते हैं, वो अभिलाषा क्या होता है? गर्भ में आ जाता है, गर्भवती हो जाता है। अच्छा, गर्भवती होता है तो उसको क्या करता है? पाप को जन्म, किसको जन्म देता है? अच्छा, किसको सपोर्ट किया तो पाप को जन्म दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। हमने गलत काम को सपोर्ट किया, हमने शराब को सपोर्ट किया, हमने खैनी को सपोर्ट किया, हमने पुड़िया को सपोर्ट किया। वो गया, अभिलाषा क्या हो रहा है? गर्भवती हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा, जब जाता अभिलाषा जब हो जाता है वो पाप को, इसीलिए अपना अभिलाषा को खुराक मत। हालेलुया, समझ में आ गया? कि और गहराई से समझाऊं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
मतलब कोई भी गलत चीज हो रहा है आप उसको ना कहिए, उसको दोबारा उसमें मत जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साधारण सा बात। और एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ और समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। पकड़ लीजिए आप राउरकेला गए हैं, कहाँ गए हैं? वहां पर एक चाउमीन स्टॉल में चिकन पकोड़ा खाए। क्या खाए हैं? उसका स्वाद आपको पता चल गया, स्वाद उसको 1 महीने के बाद फिर जाएंगे तो वही दुकान में जाएंगे कि दूसरा दुकान में जाएंगे? बोले क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? कैसे पता चला उसका स्वाद अच्छा है बोलकर? अब 1 महीना के बाद जा रहे, देखिए मैं बोल रहा हूं, काल मत आप आज खाएं, काल मत मैंने नहीं गए हैं आप 1 महीना या तो 2 महीना के बाद जा रहे हैं, वो कौन आपको याद दिला रहा है? आपका अभिलाषा। क्या अभिलाषा? वो दिमाग में घूमता रहता है। जैसा पहुंच जाएंगे राउरकेला में, अरे वो दुकान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जवानों से लेकर जितने भी हम हैं 40 एज या तो 40 की 45 एज, ये सब क्या होता है, ये सब माइंड में क्रिएट हो जाता है। शैतान क्या करता है, इसको स्टेज को ऐसा घुमा कर रख देता है और जब भी हम उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं वो फिर से याद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप इनकार कर देंगे, वचन में लिखा है अगर सोचेंगे, तो आप शैतान पर विजय पा सकते हैं, अभिलाषा पर विजय पा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हनन्याह सफीरा जो कि 3000 मंडली में शामिल थे, पत्रस जब प्रचार किया 3000 लोग विश्वास की बपतिस्मा ली, उनके बीच में हनन्याह सफीरा भी थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब परिचित लोगों के नीचे में सारे विश्वासी क्या करते, अपना खेत बेच कर क्या करते थे, सारे धन संपत्ति प्रेरितों के नीचे डाल देते थे। ये हनन्याह सफीरा भी अपने दोनों में विचार किए कि हाँ हम लोग भी ऐसा करेंगे। मैंने देखिए शैतान कैसा मतलब चालाकी करता है, उनका जमीन को बेचे और रात में उनका मन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा किसने बोला है जाओ रे आधा पैसा रखो और आधा पैसा प्रेरितों के नीचे, तो ऐसा बोला कि शैतान बोला जाके? उनका मन में आया। क्या आया? अच्छा मन में कैसे आया? कोई तो बातचीत किया होगा तो सुने होंगे ना, आसपास पड़ोस वाला सब रहते हैं ना पिन मारने के लिए, इतना पैसा में क्या भेजो, थोड़ा सा रख दो ना, थोड़ा सा दे दो। शैतान उनके मन में विचार डाल दिया, वो लोग उनका मन में विचार डाल देते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी विश्वासी लोगों के जीवन में भी ऐसा हो जाता है। हालेलुया। रात में उनका मन बदल गया। फिर जब पतरस आया, हनन्याह घर में अकेले है, उसका बीवी थोड़ा सा शायद पड़ोस के घर में घूमने के लिए गया होगा, ला के धन को दे दिया। तो पतरस ने बोला, हे हनन्याह, तुम्हारे मन में शैतान ने ये क्या विचार डाल दिया है? प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आके बोला क्या, राधा रखो। शैतान बोलता नहीं, शैतान आके क्या कर देता है, बीज बो के चला जाता है, जैसे प्रकार हवा के जीवन में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान को अगर हराना है तो पहला पॉइंट है, नहीं भाई उसके विषय में चुगली नहीं करना, सीधा सा मना कर दीजिए। अगर आप 2-3 जन खड़े हैं, कोई अगर किसके बारे में चुगली कर रहा है तो आप वहां पर स्टॉप कर दीजिए, देखिए उसके बारे में मत, ये ना आप ही से स्टार्ट करेंगे तो आगे को भी वो आपके पास भी संगति करने भी नहीं आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी से अगर नहीं मैं पुड़िया को नहीं खाऊंगा, नहीं मैं खैनी को नहीं खाऊंगा, मैं शराब को नहीं छूंगा, अगर आप अभी से छोटा छोटा वेज अगर नहीं कहेंगे, आप बड़ा भी परीक्षा आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और लास्ट पॉइंट है, अभिलाषा को मतलब अपने शरीर को खुराक मत दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सुने कभी भी शैतान की बात को माना नहीं और कभी भी अभिलाषा में फंसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सोच लीजिए हमारा यीशु मसीह कितना सुंदर दिखता रहेगा। अगर मनुष्य जाति इतना सुंदर दिखते हैं, अगर परमेश्वर का पुत्र जगत में आया होगा, हम तो नहीं थे, लेकिन हमारा जो पूर्वज थे जो लोग प्रेरितों का समय में था, उस टाइम यीशु मसीह के साथ वो लोग रहते थे, तो यीशु मसीह दिखने में कितना सुंदर रहेगा। वो भी 30 साल का जवान, कितना 30 साल का जवान, ओ महिलाओं लेडीज लोगों के बीच में गुजरता रहेगा, उसके मन में कभी भी पाप नहीं आएगा। हालेलुया, कभी भी पाप नहीं आया। इतना लेडीज लोगों का सेवा कर रहे थे, लेडीज लोगों के बीच में वो सेवा करता था, उसके जीवन में कभी पाप प्रवेश कर नहीं पाया। हालेलुया,
वो पाप को जाना भी नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि उसका जो परीक्षा हुआ था वो परीक्षा से वो पास हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद सीधा जंगल में चला गया। जंगल में चले जाने का मतलब क्या, उसका परीक्षा होना है, उस परीक्षा में वो पार होगा। इसलिए परीक्षा हुआ था कि जो मिनिस्ट्री है, जो सेवा है, वो भयानक चीज है मेरे प्रियो। जब वो परीक्षा से गुजरा तो आप अगर लूका अध्याय 5, 6, 7 को पढ़ाई करेंगे, बीमारियों को चंगा किया, लंगड़े को चंगा किया, कोढ़ी को चंगा किया, पूरा एरिया में चहल हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु भी हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा का सामर्थ को देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम पवित्र आत्मा का भरपूरी है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया है, लेकिन सामर्थ नहीं आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, सामर्थ कब आएगा, जब हम नहीं खाएंगे गलत काम को, जब हम नहीं खाएंगे गलत चीज को, जब हम इनकार करेंगे और वचन को ज्यादा पॉइंट करेंगे, वचन के अनुसरण ज्यादा चलेंगे, उसके बाद जो शारीरिक विषय को उसको खुराक नहीं देंगे, हम इस तीनों चीजों से अगर बचे रहेंगे तो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारा जीवन में काम करना स्टार्ट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, लेकिन वो सामर्थ कब काम करेगा, जब हम ये 3 परीक्षा से गुजरेंगे तब सामर्थ काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह परीक्षा से गुजरा, उसके बाद उसके जीवन में मिराकल आया मेरे प्रियो। उसके जीवन देखिए कितना मिराकल, चलो उनके साथ बड़े कर 5 रोटी है 2 मछली से 5000 लोगों से ज्यादा लोग खाए। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब मिराकल कब हुआ, जब ये एग्जाम देकर गया। तो इसी प्रकार आज हमारा जीवन में जो एग्जाम आ रहा है, इससे घबराना नहीं है, हम उसको फेस करना है। कैसे फेस करना है, पहला पॉइंट है हमें गलत चीज करना मना कर देना है। मेरे मैं गलत चीज देखूंगा, ये समय मेरा बर्बाद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान पहले जब हम छोटे छोटे थे, मैं जब 5-4 क्लास पढ़ रहा था, उस टाइम पूजा होता था। क्या होता था, दुर्गा पूजा होता था, गणेश पूजा होता था। तो जब पूजा खत्म हो जाता था ना, पर्दा पे पिक्चर दिखाते थे। क्या करते थे, पर्दा में वो प्रोजेक्टर लगा देते थे और उस टाइम पूरा पिक्चर सब लगा देते थे। उसको देखने के लिए मैं कितना पागल, रात भर भाग जाऊंगा, पूरा 12 बजे जाकर पिक्चर। मैंने वहां पर सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 ऐसे सब एक जगह में जब खत्म होता तो वहां पर एक पिक्चर लगा जाता। रात को होता है 9 से पूरा 12, कितना, उसको देखने के लिए मैं भागता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो शैतान का देखिए कैसा चालाक है। धीरे धीरे क्या हुआ, फिल्म हॉल आ गया। कहाँ गया, हॉल जाने लगे। उसके बाद मैं तो पागला था पिक्चर देखने में, मैं भी जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शैतान का चालाक क्या गया, हॉल में बहुत लोग नहीं आते, अभी टीवी कर देते। बोलो टीवी कर दिया शैतान, करा कि नहीं करा, टीवी में पिक्चर दे रहा कि नहीं दे रहा है, उसमें भी शैतान को संतुष्टि नहीं। अभी सबसे बड़ा हथियार मोबाइल ले आया, पूरा दुनिया मोबाइल में है। क्या है, पूरा दुनिया, कहाँ जाने का जरूरत नहीं है। आप जितना समय चाहेंगे उतना समय उसको देखते रहेंगे। रात भर भी बोलेंगे तो रात भर भी देखते रहेंगे, और जहाँ भी खाते रहेंगे भी देखते रहेंगे। हागने जाने का उस टाइम भी छोड़ते नहीं मोबाइल को, उसको पकड़ के भी जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान का सबसे बड़ा चाल है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जवान लोगों बर्बाद होने का कारण क्या जानते हैं, मोबाइल। क्या है, टीवी भी नहीं बिगाड़ता है, मोबाइल बिगाड़ता है। किसको बिगाड़ता है, जवान लोग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गवर्नमेंट अलाउ कर दिया ऑनलाइन पढ़ाई करो, बोला। क्या बोला, सबके पास मोबाइल है, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। बच्चे लोगों को थोड़ा सा बहुत मौका मिल गया, जिनके पास पैसा हो उसने खरीद के, जिसका पास मिडिल क्लास फैमिली जो है, जो कि अच्छा पैसा कमाते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा पैसा, कोई 40,000 कोई 50,000 कमाते हैं ना, उनको मौका मिलेगा। बच्चा लोग नहीं बापा 8 GB रैम वाला गोटे घिनी देवो। माँ बाप देखते हैं कि बच्चा लोग मोबाइल में क्या कर रहे हैं बोलकर। हाँ, वो लोग क्या सोचेंगे, मोबाइल खरीद के देते, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो, लेकिन वो क्या कर रहा है कभी माँ बाप जांच नहीं की, यही गलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमको बच्चा दिया है, लेकिन एक चीज भी हमें दिया है, बच्चों को शासन करो, वो तो लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर बच्चों को शासन नहीं करेंगे, वही बच्चे लोग लास्ट को हमें कंप्लेन करेंगे, आप हमें क्यों शासन। हालेलुया। एक माँ का एक बेटा था, उसका पति मर गया था और बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, तो उसका माँ उसका बच्चों को हमेशा चोरी करने का सिखा देते हैं। बच्चा पेन एक ले आएगा तो माँ बोलेगा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।
हाँ, ऐसे धीरे 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 बच्चा बड़ा क्लास गया, बड़ा क्लास से जब पार हो गया, एक दिन एक मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? एक मर्डर कर दिया, उसको जेल हो गया और फांसी का ऑर्डर। आज फांसी है और उसको पूछा गया तेरा आखिरी ख्वाहिश क्या? मेरा आखिरी ख्वाहिश है मेरे माँ के साथ थोड़ा सा बातें करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। माँ भी बहुत खुश दुखी भी तो है। माँ आया, तब बेटा ने माँ को बुलाया पास में कि माँ थोड़ा पास, कान में कुछ बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा कान में क्या बोलेगा, उसका कान को ही काट दिया जोर से, पूरा खूने खून हो गया। तब पुलिस लोगों ने पूछे रे तेरे माँ के साथ तो बात करने के लिए बुलाया था, कान को क्यों दो? मेरे माँ का कान को इसलिए काटा, ये मुझे क्यों नहीं सिखाया कि चोरी अच्छा बात। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम दिनों में हम जब न्याय के स्थान में खड़े रहेंगे मेरे प्रियो, वही बच्चे लोग अपने पापा को, अपने मामा को बोलेंगे हम जब गलत चीज को देख रहे थे आप लोगों ने हमको क्यों नहीं बताया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय, जो तेरे पास में खाली वक कर रहा है, न्याय होगा तब पता चलेगा, वहां पर मैं भी खड़ा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी से अगर बच्चे लोगों को आप टाइट नहीं करेंगे ना, बाद में बच्चे लोगों को हाथ से फिसल। हालेलुया। इसलिए शैतान बहुत चालाक है, वो बीच बो के चला जाएगा, लेकिन फंसने वाला सब फंस जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। टीवी देखना मना नहीं, आप देखिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बोलते हैं ना हमें एंटरटेनमेंट के लिए टीवी क्या बोलते हैं, मनोरंजन के लिए हम टीवी। अगर आप बाइबल को पढ़कर मनोरंजन कर नहीं पाते तो टीवी देख के क्या मनोरंजन करेंगे? जो टीवी में जाता है सब तो बाइबल में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो गंदे काम टीवी में देख रहे हो, इस बाइबल में सब मेंशन है मेरे प्रियो, क्या कैसे क्या करने से क्या, सब कुछ बाइबल से लेकर टीवी आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके बारे में लिखा गया, थोड़ा सा निकालिए, इसके बाद खत्म करेंगे। प्रकाशित पुस्तक निकालिए। आठ पद को पढ़िए, 21 का 8, प्रकाशित वाक्य 21 का 8 को पढ़िए, क्या लिखा है? परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, हाँ, और घिनौने, हाँ, और हत्यारों, हाँ, और व्यभिचारियों, और टोनों, और मूर्ति पूजकों, हाँ, और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा, हाँ, जो आग और गंधक से जलती रहती है। और 22 का, प्रकाशित पुस्तक 22 का उसका 15 पद को पढ़िए। 22 का 15। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेंगे। झूठ का चाहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, इसका मतलब क्या, मेरे को समझाइए। झूठ का चाहने वाला कौन है और गढ़ने वाला कौन है, थोड़ा समझाइए। झूठ का चाहने वाला हम हैं, गढ़ने वाला डायरेक्टर है, लेखक है। सीरियल कौन बनाता है, डायरेक्शन कौन देता है? लिखने वाला सीरियल को लिखता है, अपने मन में लिख देता है, ऐसा ऐसा कहानी, कौन सा कहानी को थोड़ा लिख दिया, उसका कहानी को बना दिया। डायरेक्टर डायरेक्शन देता है, बाकी जो एक्टर हैं वो एक्टिंग करते हैं। लेकिन चाहने वाले कौन है? घर घर का कहानी, अरे 7 बजे है तेरा घर मेरा घर, पूरा 10 बजे तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले गए टीवी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं खाली एक सीरियस वाला बात आपको बोलना चाहता हूँ। पकड़ लीजिए, आप 7 से लेकर 10 बजे तक आप टीवी में पूरा व्यस्त है, पूरा ब्रेड। उसी टाइम यीशु मसीह क्या करेगा अपने लोगों को? अच्छा, आप जाएंगे कि खुद चिंता कीजिए, आप जाएंगे? आप तो सीरियल देख रहे हैं, तो आप रह जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या बोलेगा? तू तो मेरा मन के इच्छा से
नहीं है, मेरे मन के अनुसार नहीं है। बपतिस्मा लो, उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ, लेकिन टीवी में बैठा रहेगा तो जब रैप्चर होगा, यीशु मसीह अपने कलीसिया को वो क्या हो ले टीवी देख रहा है, रुको रुको मैं आ, ऐसे बोलेगा कि यीशु मसीह अचानक होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। टीवी देखते रहेंगे तो गया, आप रह जाएंगे, आप जो रह जाएंगे उनके बारे में लिखा गया है, वो लोग कौन सारे कष्टों को फेस करेंगे, दुखों को फेस करेंगे, 7 साल का महाकलेश को फेस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मुंह से बोलकर नहीं आएगा, क्या लिखा है? चोर के समान। क्या बोला? चोर के समान आएगा। वो देखेगा कौन प्रस्तुत है, उसी को रैप्चर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले तो शैतान के तीरों से बचिए, उसका बाद ये सारे विषय से प्रभु आपको क्या करेगा? बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जागृत हो जाइए, देखिए, लेकिन ऐसा देखिए जैसे क्या बोलते हैं, टीवी आपको ना देखे, आप टीवी को देखिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शराब को आप पी रहे हैं, शराब आपको नहीं पीना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अलर्ट रहिए, सजग रहिए, जागृत रहिए मेरे प्रिय। कौन सा समय में यीशु मसीह का गुप्त आगमन हो जाएगा किसी को पता, लेकिन हमको अलर्ट रहना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा जगह में आप किसी को गाली देते रहेंगे, किसी का चुगली करते रहेंगे, उसी समय यीशु मसीह का रैप्चर हो जाएगा। आप जाएंगे कि किसी के बारे में अगर बोलते रहेंगे, उसी समय प्रभु का रैप्चर हो जाएगा। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। यीशु मसीह बोलेगा मेरा गलती नहीं है, मैंने तो तुमको बता दिया, सारे शास्त्र देकर तुमको बता, इतने दिन से तुम्हें एक टीचर भी दिया था, एक गुरु भी दिया था, एक मैंने पास्टर भी दिया था, तुमको आके वचन सुना के गया है। तुम अगर रेडी नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए 5 निर्बुद्धि या 5 बुद्धिमान के बारे में क्यों लिखा गया वहां पर? जो लोग बुद्धिमान है, वो लोग के पास तेल है। तेल का मतलब पवित्र आत्मा के अनुसार लोग जीवन बिता रहे थे, और जिन जो मूर्ख थे उनके पास तेल जो है वो नहीं है, नहीं कहने के बराबर है। जिसका पास तेल था वो लोग दूल्हा का स्वागत कर पाए और द्वार में एंट्री, और जिनका पास तेल नहीं था वो लोग आ रह गए, और जब द्वार बंद हो गया और द्वार को जब आघात कर रहे हैं तो अंदर से एक आवाज आ रहा है, मैं तुम्हें जानता, तो रह गए मेरे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये कहानी किसके बारे में दर्शा रहे? प्रस्तुति के बारे में। क्या प्रस्तुति? अपने आप को हमेशा आप तैयार करते रहिए, और विश्वास कीजिए कि मैं रेडी हूं प्रभु, तो जब भी आएगा मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सांसारिक अभिलाषाओं को अपने जीवन से हमेशा इनकार कीजिए, इसको खुराक मत दीजिए। हालेलुया। खुराक देने का मतलब क्या? आप अपना अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अभिलाषा गर्भवती होता है, जब गर्भवती होता है तो पाप को उत्पन्न करता है, और पाप जब बढ़ जाता है, क्या होता है? जब बढ़ जाता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। कौन सा मृत्यु? शरीर का मृत्यु, क्या? आत्मिक मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब वो सारे दुनिया उत्पत्ति के बाद सारे दुनिया पाप बढ़ गया, तब परमेश्वर का दृष्टि पृथ्वी पर गिरा, वो पूरा क्रोधित हो गया और नूह को बोला, मैं अभी इस पृथ्वी को क्या करूंगा? नाश कर दूंगा। क्यों? पाप बढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोदमा उमर में भी ऐसा हुआ है, जब पाप पूरा बढ़ गया मेरे प्रियो, उनका जीवन में मृत्यु आना शुरू हो गया, परमेश्वर का क्रोध, अग्नि, गंधक वहां पर गिरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी समय रैप्चर भी उसी समय होगा मेरे प्रियो। समय और नहीं दिया गया, और बहुत कम समय। और जिस सिचुएशन में आप हैं, जो परिस्थिति में आप हैं, प्रभु को हमेशा धन्यवाद दीजिए, उसका गुणानुवाद कीजिए, उसकी इच्छा के अनुसार चलिए। कम हो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ज्यादा हो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, मीडियम हो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अगर नहीं भी है तो प्रभु हमारा जीवन से महिमा को चाहता है। हालेलुया। उसका महिमा शैतान को मत दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखता है, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। प्रभु जबरदस्ती किसी से नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं कहता कि गिर जा आ बोलकर, बोलता है कि उठाता है खटिया से, उठ रे ऐसे बोलता है कि नहीं। प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, हमको खींचना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको प्रभु की तरफ खींचना है। जब हम खींचेंगे प्रभु हमको टानेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अगर नहीं आएंगे तो प्रभु क्यों आएगा? बोले तो बोले तू मेरे पास आ, मैं तेरे पास आऊंगा। तू मेरे निकट आ, मैं तेरे निकट
आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, आप आए या ना आए, प्रभु आपको एक शिक्षा देके गया है। तू अगर मेरा महिमा करेगा, मेरा बड़ाई करेगा, तुझे अगर मानेगा, मैं भी तुम्हें मानूंगा। जो मेरा पिता को मानता है वो मैं उसको मानूंगा। यीशु ने क्या बोला? जो पुत्र को विश्वास करता है वो पिता को विश्वास करता है, जो पिता को विश्वास करता है वो पुत्र को विश्वास करता है। अगर तुम पिता को विश्वास नहीं करोगे तो तुम पुत्र को भी विश्वास नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें डरना है, हमें भय करना है और हमें वचन को ध्यान देना है और गलत कामों को हमेशा नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। हम बाइबल को पढ़े, अभी बाइबल की शिक्षा को लिए, कितने महान वीर सब हैं, लोगों ने एक इनकार किए, उनके लिए बड़ा इनकार हुआ और उनको लिए बहुत ऊंचा स्थान रखा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण जरूर बना होगा। आइए हम सब अपने अपने जगह खड़े हो जाते हैं।